सबसे ऊंचा ज्ञान जीवन चरित्र था हमारा। भौतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कितना उन्नत था ये हिंदुस्तान, आर्यावर्त भारतवर्ष हमारा। आज भी कितनी अपार शक्ति, कितना अपार वैभव अपने वतन में, और दरिद्रता, लाचारी, बेबसी, गरीबी, भूख, अभाव, कुपोषण में देखते हैं अपने ही वतन को रोता, बिलखता, तड़पता, अपने वतन के वासियों। तब एक सन्यासी, एक योगी के हृदय से लेकर के जो भी सच्चा भारतीय है, भारत माता की जो भी सच्ची औलाद, हर एक माँ बहन बेटी के हृदय में, हर एक युवक के हृदय में, हर एक इस धरती पुत्र में, हर एक ऋषियों की संतान में भाव पैदा होता, मुझे कुछ करना है अपने वतन के लिए। इसी के लिए है ये अभियान भारत स्वाभिमान। पाप अपराध करने वाले ही मात्र अपराधी नहीं है। न्याय शास्त्र भी इस बात को कहते हैं, कि शास्त्र, वेद शास्त्र इस बात को कहते हैं, योग शास्त्र महर्षि पतंजलि योग दर्शन इस बात को कहता है। कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदवद्य अधिमात्रा दुख जान अनंत प्रायित प्रतिपक्षमा। करने वाला, कराने वाला और मौन रह के सब कुछ सहने वाला, ये तीनों बराबर के अपराधी हैं। यदि देश हमारा लूटा और बर्बाद हुआ है तो जिन लोगों ने लूटा है वो तो अपराधी हैं ही। यदि इस लूट, बेबसी, लाचारी को हम दूर नहीं करेंगे तो हम भी बराबर के अपराधी होंगे। इसलिए हमें अपना कर्तव्य निभाना है, हमें अपना स्वधर्म, राष्ट्र धर्म निभाना है। ये किसी सन्यासी योगी का हस्तक्षेप नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारा स्वधर्म है, ये हमारा राष्ट्र धर्म है। कपालभाति करते करते हमें ये सोचना है। करीब 400 लाख करोड़ रुपए जो लूट लिए, अब लोगों को ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं कहां से लूटे। यद्यपि ये दो पत्रक भी एक एक गांव में पहुंच गए तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा देश क्या था, हमारे देश में आज भी कितनी बड़ी शक्ति है, और आज हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करके अपने हिंदुस्तान को कहां लेकर के जा सकते हैं। जब मैंने स्वयं अपने इस देश की ताकत को अनुभव किया, हमारे देह में जो शक्ति है उसको तो योग से हम जगाते हैं, और मानव को महामानव बनाते हैं, पुरुष को महापुरुष हमें बनाना है। लेकिन साथ साथ में, देह के साथ साथ हमें देश की शक्ति क्या है, देश की ताकत क्या है। परम वैभवशाली मेरा वतन, करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये भारत, जिसमें करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं हैं। देश को किस तरह से बहकाया जाता है। हम जो आज मीडिया के माध्यम से जो बयान देते हैं, अखबारों में अपनी फोटो छपवाने के लिए नहीं, टीवी पर अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं, अपितु देश की सत्ताओं के शिखर पर जो जन विरोधी लोग बैठे हैं, गरीब का खून चूसने वाले, देश के लोगों को भ्रम में डालने वाले, इस देश में जो आर्थिक बदहाली हुई है, इसके लिए जिम्मेदार और गुनहगार कोई और नहीं, आपकी गलत आर्थिक नीतियां, आपकी ये लूट और घोटाले हैं। ये लूट और घोटाले ना होते तो आज से कम 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली भारत, आज से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली भारत होता। ये मैं नहीं, दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री इस बात को मानता है। आज भी भारत में पैसे की कमी नहीं, लेकिन दबा के बैठे हैं। दो तरह का धन होता है, एक वो जो धन जो बैलेंस शीट पर आ जाता है,
एक वो जो बैलेंस शीट पर नहीं आता, जो पैसा बैलेंस शीट पर नहीं आता उसी को बोलते हैं अनअकाउंटेड, माने गिना नहीं गया उसको। अनअकाउंटेड है तो, लेकिन गिना नहीं गया। अब दबा के बैठे 2G घोटाला करने वाले, कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले, अरे प्रधानमंत्री जी के आंखों के नीचे, उनकी कुर्सी के नीचे, उनके मंत्रालय में जो 200 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ, करीब 50 बिलियन टन कोयला मुफ्त में बेच दिया। 200 लाख करोड़ रुपए इसकी कीमत होती है इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार। और यदि आज की डेट के हिसाब से मैं कीमत गिनूं तो 400 लाख करोड़ रुपए होती है अकेले एक कोयला घोटाला। पूरे देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, ये 4 पेज का पत्रक पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आपको उपलब्ध कराना है। अपने देश में इसमें पहले पेज के ऊपर हमने दिया हुआ देश की आज भी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। करीब 1 लाख टन सोना है अपने देश में। जो भू संपदाएं अलग है, जो जमीन में सोना, चांदी, हीरे अपने देश के अंदर हैं, कोयला, लोहा, गैस, पेट्रोल, वो सब मैंने आपको बताया है। बॉक्साइट, कॉपर, एल्युमिनियम, वो सब मैंने आपको अलग बताया। ये तो मैं जो लोगों के पास तैयार सोना है पहले से जो जमा है, और इस समय जो है करीब 1 लाख टन सोना है, लेकिन उसमें अकाउंटेड बहुत थोड़ा है, अनअकाउंटेड है। सामान्य व्यक्ति के पास तो 2, 4, 10 तोला सोना है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो उसने मेहनत करके, मजदूरी करके, खेती से, व्यापार से जो थोड़ा बहुत हमारे भारत के नहीं पूरी दुनिया के लोगों को ही रहता है, थोड़ा भाई सोना ले लो, जो बचत का पैसा होता है, सेविंग का पैसा, उसकी कोई जमीन ले लो। आदमी सेविंग को इसी रूप में तो रखता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे गद्दाफी जब मरा तब आपने देखा ना कितना सोना था उसके पास, 1400 क्विंटल एक अकेले के पास। उस देश की जीडीपी, लीबिया की 3 से 4 करोड़ रुपए की जीडीपी उस पूरे देश की, और अकेले इस बेईमान के पास जो अब तक पता लग चुका है, गद्दाफी की अमेरिका से लेकर के, कनाडा से लेकर के, ब्रिटेन से लेकर के, और भारत वालों की भी वहीं जमा है। इन भारत के नेताओं की निष्ठा ही यूरोप में और अमेरिका में नहीं है, इनके धन के खजाने भी वही गड़े हैं। जब तक गद्दाफी की तरह इनका सत्ता से पत्ता साफ नहीं होगा तब तक इनका पता नहीं चलेगा। और जिस दिन ये साफ हो गए ना, सत्ता से इनका पत्ता साफ हो जाएगा, उस दिन पता चल जाएगा कितने गद्दाफी छिपे पड़े। उसके 10 लाख करोड़ रुपए का पता लगा। कितना? 10 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ रुपए के लिए क्या कर दिया? डीजल के भाव बढ़ा दिए, गैस के भाव दुगने कर दिए, पूरे हिंदुस्तान और विदेशी कंपनियों के हाथों में देश को नीलाम कर दिया, पूरे देश को गुलाम कर दिया, आर्थिक गुलाम की ओर धकेल दिया। कहते हैं इससे क्या होगा? अरे मैंने कहा यही बात कही थी जहांगीर ने जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी को देश में बुलाया था। हिंदुस्तान 200 साल गुलाम रहा था, आपने तो पूरा हिंदुस्तान ही विदेशी लोगों को सौंप दिया। आप कहते हो इससे क्या होगा? 1760 में एक कत्लखाना, एक शराब की दुकान, एक वेश्यालय बना था। आज पूरे हिंदुस्तान में दुराचार और व्यभिचार, पूरे हिंदुस्तान में शराब की नदियां और खून खराबा हो रहा है। एक भी गलत नीति का प्रभाव क्या होता है? ये जहांगीर की ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के ऊपर नजर डाल के देखो। एक व्यक्ति कोई गलत कदम उठाता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? ये रॉबर्ट क्लाइव ने जो पाप किया उसको देखो। हमें देह को बचाना है रोगों से और अपने आप को मानव से महामानव बनाना है। एक एक व्यक्ति के भीतर भगवान को जगाना है। देश की ताकत क्या है? योग शास्त्र के साथ अर्थशास्त्र भी बताना है देश को। ये काम आपको करना है और इसके लिए मैंने नहीं, स्वयं भगवान ने आपको चुना है। मात्र मैंने यहां आपको नहीं बुलाया, स्वयं भगवान ने प्रेरणा देकर के आपको यहां पर भेजा है कि जाओ बेटे, देश खतरे में है, धर्म खतरे में है, सत्य खतरे में है, संस्कृति खतरे में है। तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है, बचाओ देश को। कपाल भाती करते करते फुंकार भरते आपको देश को जगाना। मैं कह रहा था करीब अपने देश में, ये पढ़ लेना, मुझे तो क्योंकि सारे आंकड़े याद है आपके लिए बता रहा हूं। मैंने तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया और जब मैंने देखा, योग शास्त्र को पढ़ा तो मुझे लगा
कि मेरे लिए भगवान के द्वार खुल गए, मेरे लिए सत्य के द्वार खुल गए। लेकिन जब मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा तब मुझे लगा, अरे ये देश के गरीब लोग, बेबस लोग, लाचार लोग, गांव वाले, ये दलित, वाल्मीकिवादी, आदिवासी, वनवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित लोग, चाहे सवर्णों में भी असमर्थ लोग, और ये देश के 121 करोड़ लोग, इनमें से देश की ताकत का तो पता ही नहीं है। मैं कुछ बातों में कहता हूं 99% लोगों को नहीं पता, मैं तो यहां तो कहता हूं 99.99% लोगों को नहीं पता। मैं कहता हूं मुझे भारतीय अर्थशास्त्री चाहिए, ये वर्ल्ड बैंक के एजेंट देश को चला रहे हैं, वहां से नौकरी करके आते हैं और फिर यहां फिट कर देते हैं। ये हो रहा है देश में। एक तरफ ये इतना ताकतवर हिंदुस्तान और दूसरी तरफ ये सारी पीड़ा। तो कपालभाति करते करते मैंने कहा हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुलेगा, मोक्ष का द्वार खुलेगा, भीतर की शक्ति का जागरण होगा। ये तो काम होगा ही। योग शास्त्र के साथ में अर्थशास्त्र। करीब लगभग 1 लाख टन सोना भारत में, जिसकी कीमत होती है करीब 300 लाख करोड़। ये कहते हैं ना भारत में, भारत गरीब है। मैं कहता हूं अनअकाउंटेड मनी है, यहां है तो, लेकिन उसको बैलेंस शीट पर नहीं दिखाते। जो लुटेरे हैं, जो देश के गद्दार है, जिन्होंने भारत के साथ धोखा विश्वासघात करके वतन को लूटा है, नौच नौच करके भारत माता के जिस्म पर इन्होंने घाव कर दिए हैं। 1 लाख टन सोना जिसकी कीमत है करीब 300 लाख करोड़ रुपए। शेयर मार्केट अपने देश का करीब 100 लाख करोड़ रुपए का है। स्टॉक डेरिवेटिव मार्केट करीब 340 लाख करोड़ रुपए का, और ये कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट ये करीब 177 लाख करोड़ रुपए का। माइनिंग सेक्टर में देश में करीब 50 से 100 लाख करोड़ रुपए का। लैंड, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार करीब 25 से 50 लाख करोड़ का है, एक्चुअल करीब 100 लाख करोड़ का। रिटेल मार्केट अपने देश का 25 से 50 लाख करोड़ का, जिसमें ये अभी ये वॉलमार्ट और तमाम विदेशी कंपनियों को ये बाजार पूरा सौंपना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को गिरवी रखना चाहते हैं। राजनीति में नीचे ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक करीब 33 लाख लोगों को ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। एक सीट पर यदि 5-5 लाख रुपए का भी खर्चा माने, आज तो एक सीट पर 50-50 करोड़ का भी खर्चा हो रहा है, तो करीब 15 लाख करोड़ रुपए राजनीति में। कोर्ट कचहरी झगड़ों में करीब 10-15 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि करीब 100 में से 10 व्यक्ति हमारे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं, उनका औसत खर्चा निकाला हमने। महिलाएं जो श्रम करती हैं उनका आर्थिक मूल्यांकन किया तो करीब 15 लाख करोड़। शिक्षा, स्वास्थ्य और ये ड्रग्स आदि में 10-10 लाख करोड़ रुपए में माने तो करीब 30 लाख करोड़ रुपए। नक्सलवाद में करीब 1 लाख करोड़ रुपए। नकली करेंसी, ये बहुत बड़ा खतरा। कुल मिलाकर के आज देश की अर्थव्यवस्था 1000 लाख करोड़ रुपए है, जो चीन से दुगनी और अमेरिका से 1.5 गुनी है। कौन कहता है देश गरीब है? फिर ये पैसा इतना है, दिखता क्यों नहीं? अनअकाउंटेड है तो, लेकिन बैलेंस शीट पर नहीं दिखाया।